पार्टी ने आपको बलि का बकरा बना दिया। भूपेश बघेल वर्सेस विजय बघेल, एक ही परिवार से हैं, चाचा भतीजे लगते हैं। पाटन की राजनीति आज केंद्र बिंदु बन गया छत्तीसगढ़ की राजनीति में। बड़ी सोच वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं, ये सच नहीं है। मैं बलि का बकरा बना हूँ। पाटन का विधायक, उसको हम निश्चित रूप से इस बार हार का मुंह दिखाएंगे और उसको हराएंगे। मैं तो कहता हूँ ना, हाँ मैं बछड़ा हूँ, तो सांड है, वो एक दिन मारने वाला सांड है और मैं बछड़ा हूँ। मुझसे कांग्रेस ने जिस तरह से एक रणनीति के तहत में घोषणा पत्र बनाया और घोषणा पत्र से ही लोगों में कांग्रेस के प्रति रुझान जागा और ऐतिहासिक जीत हुई। इस बार बीजेपी भी उसी घोषणा पत्र पर काम कर रही है। कितनी मजबूत घोषणा पत्र होगी और जनता देख रही है। उसका झूठ का पुलिंदा था घोषणा पत्र, हमारा सत्य पे आधारित रहेगा। और पूरे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हैं, अखंड डूबे हैं। और छत्तीसगढ़िया है, उनको छत्तीसगढ़ की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो बनावटीपन, सबकी लुटिया डूबने वाली। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है वो लगातार अब बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बीजेपी भी नए सिरे से इस चुनाव की लड़ाई की तैयारी में जुटी हुई है। आज कोरबा में विजय बघेल भाजपा से पहुंचे हुए हैं, वो जो घोषणा समिति है उसके अध्यक्ष है। आज हम उनसे सीधी तौर से बात करेंगे कि आखिर इस बार घोषणा में क्या होगा जो बीजेपी को जीत दिलाएगी। विजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है NW न्यूज़ में। धन्यवाद जवान, मेरे तरफ से भी आपको स्वागत है। घोषणा पत्र समिति की ओर से भी आपका स्वागत है और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को भी स्वागत अभिनंदन। सर, NW न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो सबसे पहले जानना चाहेंगे, विजय बघेल जी CM के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। रणनीति क्या होगी और घोषणा पत्र जो समिति का आप अध्यक्ष हैं, घोषणा पत्र कितना इस बार चुनाव पर इफेक्ट करेगा? जहाँ तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सवाल है, वहाँ पे वही मुद्दा रहेंगे, व्यक्तिगत वही हमारा मुद्दा है। उनका झूठ, फरेब, लोगों को धोखा देना, लोगों से घमंड से बात करना। हम क्या, उनके लोग ही उनसे परेशान हैं। आप देखिए ना, उनके नेता ही उनसे परेशान हैं। अभी TS सिंहदेव जी क्या क्या वक्तव्य दिए, तो ये लगातार चल रहा है। और वो अपने लोगों की इज्जत नहीं करना चाहता, तो दूसरे क्या करेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि पाटन के लोग तो पूरी तरह मन बना लिए, ठान लिए हैं कि हम धोखे में आने वाले नहीं हैं। और हम छत्तीसगढ़ जो को कलंकित करने वाला पाटन का विधायक, उसको हम निश्चित रूप से इस बार हार का मुंह दिखाएंगे और उसको हराएंगे। क्षेत्र में आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत बता रहे थे, जैसे आप अभी मीडिया से चर्चा कर रहे थे। तो भूपेश बघेल जी के भी लोग कहते हैं कि इस बार वो सिंगल वन साइडेड जीतेंगे। आप चूँकि खड़े हैं, रिश्तेदार भी हैं, चाचा भतीजा की जोड़ी, और कई तरह के मीम्स आ गए हैं। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साढ़ है, बछड़ा है। इस तरह के बयानबाजी को आप किस तरह से लेते हैं और एक्चुअल में चुनावी रणनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ ना, हाँ मैं बछड़ा हूँ, तो सांड है, वो एक दिन मारने वाला सांड है और मैं बछड़ा हूँ। मुझसे बछड़े को जिस तरह लोग प्यार करते हैं, सहलाते हैं, दुलार करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं उसके साथ, उनकी माँ गौ माता उनको जीभ से चाट चाट के दुलार करती हैं, वही मैं बछड़ा हूँ। लेकिन वो मारने वाला सांड है, जिससे उसके लोग डरते हैं, उसके लोग घबराते हैं। और मैं बता दूं कि इसको नकेल कसने का काम पाटन की जनता को जिम्मेदारी दी है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नकेल कसने का जिम्मेदारी दी है। तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता इनमें नकेल कसेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। पिछले चुनाव में जो देखा गया, बीजेपी पिछले 15 साल से सरकार में थी। कांग्रेस ने जिस तरह से एक रणनीति के तहत में घोषणा पत्र बनाया और घोषणा पत्र से ही लोगों में कांग्रेस के प्रति रुझान जागा और ऐतिहासिक जीत हुई। इस बार बीजेपी भी उसी घोषणा पत्र पर काम कर रही है। कितनी मजबूत घोषणा पत्र होगी और कितनी जनता को लोक लुभावनी होगी और जनता के हित में कितना होगा, ताकि सरकार में बीजेपी फिर से वापस आ पाए? उनमें एक प्रमुख मुद्दा ये है और अंतर ये है कि माननीय TS सिंहदेव जी उस समय घोषणा पत्र के संयोजक थे कांग्रेस के, और जिले स्तर पर जाके उन्होंने दौरा किया था। हर वर्ग से मिले थे, कुछ और वर्ग से मिले थे, और उन्होंने घोषणा पत्र का संयोजन करते हुए निर्माण किया। लेकिन पूरे घोषणा पत्र को धत्ता देने वाले, उसको कचरे के पेटी में डालने वाला यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
और उनसे पीड़ित होके उस लगातार प्रताड़ना सहते रहे, सरकार को चेतावनी देते रहे, मुख्यमंत्री को चेतावनी देते रहे कि हम जो बोले हैं उसको करें, लोगों के साथ छलावा ना करें, पाप का भागी ना बने। लेकिन वो तो घमंड से चूर थे, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था, भ्रष्टाचार में लीन, अपने में मस्त थे, अपने आकाओं को यहाँ से पैसा ले जाकर वो भक्ति कर रहे थे, उनको खुश किए थे और यहाँ पर गद्दी पर विराजमान थे और उसका असर हुआ और ये अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए पंचायत विभाग को, उस हार स्वीकार कर लिए। अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, कोई संवैधानिक पद नहीं है। अब वो अभी 10 दिन पहले उनका वक्तव्य आया, किस तरह अपनी पीड़ा को बता रहे थे भरे मंच में, एक प्रमुख मंच में अपने नेताओं के बीच में, कि मुझे इशारा किसके तरफ है आप जान लीजिए, मैं किसके बोल रहा हूँ और मेरे लोगों को प्रताड़ित किया, मुझे प्रताड़ित किया गया और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब वो बोल रहे हैं, हम तो स्वाभाविक विपक्ष में हैं, इसको जनता देख रही है। उसका झूठ का पुलिंदा था घोषणा पत्र, हमारा सत्य पे आधारित रहेगा और हम उनसे नीचे जाके बात कर रहे हैं। हम विधानसभा स्तर में जाके हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और 90 के 90 विधानसभा में हमारी सुझाव पेटी चल रही है, हमारे लोग जा रहे हैं, उनसे बैठकर चर्चा कर रहे हैं, हर वर्ग से कर रहे हैं, उनकी भावनाएं जान रहे हैं और उसके अनुसार हमारा सच से आधारित घोषणा पत्र होगा जिसको धरातल पर हम उतारेंगे। मार्केट में एक बात ये भी है, मीडिया में भी आती है, लोग कह रहे हैं कि पार्टी ने आपको बलि का बकरा बना दिया। भूपेश बघेल वर्सेस विजय बघेल, एक ही परिवार से हैं, चाचा भतीजे लगते हैं। पाटन की राजनीति आज केंद्र बिंदु बन गया छत्तीसगढ़ की राजनीति में, तो क्या माना जाए, बलि का बकरा बने या फिर पार्टी आपको सीएम बनाने का दावेदार के रूप में पेश कर रही है पाटन से? जो अच्छी तरह जानते हैं वो नहीं बोल रहे हैं, और जो लोग उथली सोच वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं। ये सच नहीं है, मैं बलि का बकरा बना हूँ। मैं तो पार्टी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं को मेहनत से हम पाटन जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं आज की तारीख में आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। एक बात और आती है कि इस बार बीजेपी, क्योंकि हर राजनीतिक दल जो है जाति समीकरण पर भी खेलती है, तो क्या इस बार बीजेपी ओबीसी कार्ड पर खेल रही है? आप ओबीसी से आते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से हैं, नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी से हैं, तो संभावनाएं जताई जा रही है कि भूपेश बघेल अगर पाटन से जीत के आते हैं तो प्रबल दावेदार हो जाएंगे मुख्यमंत्री के। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि ओबीसी कार्ड को लेकर खेला जा रहा है और पिछले जो सीएम है, मौजूदा सीएम है, वो भूपेश बघेल, वो भी ओबीसी से आते हैं। छत्तीसगढ़ में जो एक लगातार बात चलती है कि आदिवासियों को लेकर राजनीति चलती है, आदिवासियों को लेकर बात चलती है, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर, मुख्यमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर परचम लहरा रहे हैं, इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो बनावटी छत्तीसगढ़िया है, उनको छत्तीसगढ़ की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो बनावटीपना करके लोगों को छल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ओबीसी कार्ड का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी समय समय पे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को वो जिम्मेदारी देती है। आज मुझे मिला है, पहले किसी और के पास था, कल कोई और रहेगा। पहले भी अध्यक्ष कोई और थे, आज अरुण साव जी हैं। पहले भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़े ओबीसी से थे, माननीय धर्म कौशिक जी, अभी माननीय नारायण चंद्र जी। ऐसा नहीं है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को तो सम्मान करना। हम परिवारवाद पे विश्वास नहीं करते, हम वर्गवाद में विश्वास नहीं करते, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते। हमारी पार्टी, हाँ, सबको सम्मान देना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है और सबको सम्मान देना पार्टी के सिद्धांतों में हमारे महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है। घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष है, कितने अभी तक आपको सुझाव मिल गए? किस तरह के सुझाव पर अभी आपकी पार्टी काम कर रही है? बहुत नीचे स्तर से जो अधिकारी कर्मचारी हैं, न्यायालय से लेकर मंत्रालय तक के, वो अधिवक्ता संघ, डॉक्टर, सीए, साथ ही साथ हमारी स्व सहायता समूह की बहनें, किसान संगठन, मजदूर संगठन, सब आके बेहिचक अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ तक पत्रकार बंधुगण भी हमें जो समाज का दर्पण होते हैं, वो हमें सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह के आपके सुझाव पत्र होना चाहिए। और समसामयिक तरीके से बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिससे हम उत्साहित हुए हैं, हमारा उमंग बढ़ा है और हमारा हौसला भी अफजाई हुआ है। और आज भरी निगाह से लोग भारतीय जनता पार्टी को और फिर से देख रही है। ये घोषणा पत्र के हमारी इस दौरे से साबित हुआ है।
अभी आप बता रहे थे, मीडिया से चर्चा कर रहे थे तो कि आप सबसे पहले कांग्रेस में ही थे, 2 मिनट सर और लूंगा। कांग्रेस में थे, फिर एनसीपी, फिर बीजेपी, क्योंकि आप शुरू से आरएसएस से परिवार जुड़ा रहा। क्या मानना चाहेंगे, बीजेपी को सरकार के प्रदेश के लिए बीजेपी कितनी हितकारी है, और कांग्रेस के कामकाज को लेकर क्या कहें? कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि पाटन में काम किया है सरकार ने, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। काम हुए लेकिन भ्रष्टाचार की आहुति चढ़ गई। अभी देखिएगा जो रोड बने ना, चौड़ीकरण ये वे, उसमें पिचिंग काम शुरू हो गया, 6 महीने नहीं बीता है, पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ रोड चौड़ीकरण हुआ है, लोगों की लगानी जमीन में रोड बना दिया गया है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे किसान भाई। ये है वहाँ की हालत, और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा में है। तो ये जो स्वीकृति हुआ, लेकिन उसमें आधा पैसा इनकी जेब में गया है, ये है। और मैं मानता हूँ विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता, कानून व्यवस्था दुरुस्त। पाटन में ही अनेक बलात्कार हुए, अनेक अपहरण हुए, अनेक ऐसे शराब के केस बने हैं। तो ये सब देखने से लगता है बस, लेकिन धरातल पे जब जाओ, जब पुलिस थाने में जाके देखो ना, तो इनकी संख्या लगातार इस शासन में बढ़ रही है, और निश्चिंत होकर ये लोग अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल अमित शाह आए थे, क्या खास बातें हुई, और दूसरा लिस्ट कब तक जारी हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं था, मैं तो अपने दौरे में था। अमित शाह जी जो अपेक्षित जो लोग थे, एक दूसरी कमेटियों की बैठक लिए, मुझे उसका संज्ञान नहीं है, जानकारी मिलने पे ही मैं बता पाऊंगा। अगर हम अपनी ड्यूटी में थे, मैं तो परसों से निकला हुआ हूँ, और अभी कल भी मैं रहूँगा शक्ति जिले में। कल रात को जाऊँगा, 5 तारीख को मैं अपने क्षेत्र पहुँचूँगा। आखिरी सवाल, टिकटों की घोषणा होनी चालू हो गई, बीजेपी ने इसमें बाजी मारी है, 21 लोगों की पहले लिस्ट जारी आई, दूसरी लिस्ट भी हाल फिलहाल में एक आध दिन में आ जाएगी। टिकटों को लेकर क्या नाराजगी पार्टी में दिख रही है, और अगर नाराजगी दिख रही है तो इसको किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं दिख रही है। आप देखिएगा कहीं से भी कोई ऐसा सुगबुगाहट नहीं आया, एक जगह वो स्वाभाविक है। मगर जो प्रतिद्वंदता दिखती थी वो अब नहीं है, और सब लोग लग गए हैं कि सरकार किसी भी हालत में बननी चाहिए। और जो टिकट वितरण हुआ है, सब पर सबने संतोष जाहिर किया है। जब इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। मुख्यमंत्री के खिलाफ तो आप सीधे तौर पे हैं, तो आप मुख्यमंत्री पर लगातार हमला कर रहे हैं। प्रदेश के मंत्रियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से उन्होंने काम किया? क्योंकि आप जिस जिले में खड़े हैं, यहाँ भी एक मंत्री रहते हैं, राजस्व मंत्री। पूरे विधायक, पूरे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हैं, अखंड डूबे हैं, और सबकी लुटिया डूबने वाली, क्योंकि इनका लोटा भर चुका है। इनका गगरी छलके गगरी पाप से ऐसा हो गया है, और कहीं भी ये लोग पाक साफ नहीं है। और मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं अली बाबा 40 चोर, जितना लूट सको लूटो, मेरे को भर रहने दो मुख्यमंत्री। इस तरह के यहाँ पे सरकार। आखिरी सवाल, घोषणा पत्र कब तक सामने आ जाएगा जनता के? नहीं, समय रहते आ जाएगा, आचार संहिता के बाद। अब हम लोग अपना खाका खींच के दे देंगे, वांछित चुनाव समिति तय करेगी कि अब तक इसको प्लेस करें। ठीक है, धन्यवाद। विजय बघेल जी को आप सुन रहे थे हमारे साथ में NW न्यूज़ पे, कि उन्होंने जिस तरह से अपनी रणनीति बताई कि बीजेपी इस बार किस तरह से मैदान में उतरेगी, और वो सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस की नाकामियों को लेकर आम जनता के सामने जाएगी, और अपने घोषणा पत्र के जरिए लोगों को एक बार फिर लोक लुभान वादे के साथ में चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेगी। कोरबा से विजय कुमार।